या तो बैठ के रोता रहे या फिर उठ खड़ा हो और कम बैक कर दिखा दे उन सभी लोगों को जिनको लगता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो बस नेक्स्ट 25 डेज के लिए ऐसे स्टडी कर जैसा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और मेरी गारंटी है कि तुम अपने एग्जाम में आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे होगे। तो आज कोई इंट्रो नहीं देने वाला मैं। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी क्लास 10th की स्टार्टिंग हुई थी तो तुमने क्या क्या नहीं सोचा था कि इस बार 95-98% बोर्ड एग्जाम में लेकर आऊंगा, बट हुआ क्या, टाइम तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। यहाँ तक कि जनवरी भी तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। क्या है ये सब? देख सुन, ये तेरी लाइफ का वो पॉइंट है जहाँ पे तेरे पास दो चॉइस है, या तो तू फाइट बैक कर या फिर रोता रहे और इस टाइप की वीडियो देखता रहे फिर, क्योंकि जहाँ इंप्लीमेंट करने की बात आती है वहीं पर स्टडी करने का मन ही नहीं करता है ना। तो छोड़ दे इस वीडियो को, यहीं बंद कर दे। अब अगर तू इस सिचुएशन से फाइट करना चाहता है तो चल आजा, अगले 25 डेज तक इस तरह से पढ़ और सबसे पहले कमेंट कर कि हाँ मैं फाइट बैक करूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे बस पढ़ना ही है, समझा? मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ, इसीलिए मैंने आज ये वर्ड यूज किया है। तो अब मेरी बात को समझ, कॉपी पेन लेकर बैठ, और लास्ट वीडियो होने वाली है तेरे इस यूट्यूब पर, बिकॉज इसके बाद कोई तुझे स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी है। अगर तेरे पास खुद का कोई प्लान है तो अभी बंद कर दे, इस वीडियो को मत देख, बिकॉज तेरा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है इस टाइम पर, और कोई प्लान ही नहीं है। तो चल आज आप बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मुझे नहीं पता तुम कितने घंटे पढ़ रहे होगे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कितने भी घंटे तुम्हें लगे, जो भी मैं तुम्हें गोल सेटिंग वाला प्लान दूंगा ना हर दिन का, वो तुम्हें कंप्लीट करके ही सोना है। और ये कोई हवा में नहीं है, पूरा एकदम प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो स्टार्टिंग करेंगे हम मैथ्स से। तो यार मैथ्स में तुम्हारे टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर इन 25 डेज में तुम डे 1 पर पॉलिनोमियल्स चैप्टर को कर रहे होगे। कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब डे 2 पर तुम रियल नंबर चैप्टर को कर रहे होगे। जब वो हो जाता है तो डे 3 एंड 4 पर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को निपटा रहे होगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो इसके लिए तुम 2 दिन आराम से ले सकते हो, ठीक है? इसके बाद तुम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर को निपटा रहे होगे। डे 5 पर तुम पूरा इस चैप्टर को कर लोगे, छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद डे 6 एंड 7 पर तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को कर रहे होगे। ये भी तुम्हारा थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो इसके लिए 2 दिन इनफ है, ठीक है? तो इसके बाद 3 डेज के अंदर तुम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कर रहे होगे। तो 3 दिन में तुम इजीली इनको निपटा दोगे। डे 11 पर तुम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को कर रहे होगे। छोटा सा चैप्टर है, 1 दिन के अंदर आराम से कर लोगे। अब अगर तुमने ये चैप्टर पहले से ही कर रखे हैं और तुम्हें रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए तुम एडुकार्ड की ये फाइनल रिवीजन बुक ले सकते हो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। इसके अंदर तुम्हें चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही में तुम्हें चैप्टर वाइज रिवीजन मैप मिलने वाला है जिसकी हेल्प से तुम क्विक रिवीजन कर सकते हो, और साथ ही में तुम्हें इधर उधर के फालतू के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो इस टाइम पर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना, वही क्वेश्चन तुम्हें इस बुक के अंदर मिल रहे होंगे। और साथ ही में तुम्हें सेल्फ असेसमेंट, फाइनल सैंपल पेपर्स भी मिल रहे होंगे, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया यूनिट वाइज और सेक्शन वाइज तुम्हें चैप्टर्स का डिवीजन भी मिल रहा होगा, और बोनस के तौर पर तुम्हें इसमें सेल्फ वैल्यूएशन चार्ट भी मिल रहे होंगे। तो देख लो इस बुक के अंदर कितना कुछ तुम्हें मिल रहा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, रिवीजन मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिल रहा है। तो देर मत करो, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके अभी बाय कर लेना। मेरे लिंक से बाय करोगे तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद बुक को मंगा लेना, ठीक है? तो अब 11 डेज का तुम्हारा कंप्लीट गोल सेटिंग प्लान हो चुका है मैथ्स के लिए, ठीक है? अब इसके बाद 12th डे पर तुम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को निपटा रहे होगे। छोटा चैप्टर है, 1 दिन के अंदर इजीली कर लोगे, ठीक है? तो इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर तुम ट्रायंगल्स को कर रहे होगे। अब डे 13 एंड 14 पर तुम इस चैप्टर को करोगे, ठीक? इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर तुम सर्कल चैप्टर को कर रहे होगे। ये भी थोड़ा लेंथी है तो इसलिए 2 दिन तो चाहिए ही होंगे इसके लिए भी। इसको कर लेते हो तो इसके बाद 17th डे पर तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर को कर रहे होगे। छोटू सा चैप्टर है, 1 ही दिन में आराम से कर लोगे, ठीक है? इसके बाद डे 18 पर तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को कर रहे होगे। ये भी तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है तो 1 दिन के अंदर तुम इसे भी इजीली कर लोगे, ठीक है? अब बच जाता है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। इसको तुम 2 दिन के अंदर करोगे, 19th एंड 20th डे पर, ठीक है? तो समझ गए ना अब तुम्हें क्या करना है मैथ्स के लिए। ये 1 दिन का मैथ्स का स्लॉट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के अंदर यार तुम अगले 25 दिन के लिए इस तरह से पढ़ रहे होगे, जिसपे तुम डे 1 पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को कर रहे होगे। 1 दिन के अंदर तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा। सबसे ज्यादा तुमने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा होगा अपनी क्लास 10th में, तो आराम से डे 1 पर तुम इस चैप्टर को कर रहे होगे। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे एसिड बेस एंड साल्ट्स चैप्टर, ये हो जाता है। तो उसके बाद डे 3 एंड 4 पर तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई नो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसीलिए इसको तुम 2 दिन के अंदर कर रहे होगे, ठीक है? तो इसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे अवर एनवायरमेंट चैप्टर को। छोटू सा चैप्टर है, निपटा देना 1 दिन के अंदर। इसके बाद डे 6 एंड 7 पर तुम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को कर रहे होगे। ये भी तुम्हारा थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो इसको तुम 2 दिन के अंदर कर रहे हो, ठीक है? तो इसके बाद अब आता है तुम्हारा 8th डे, तो इस पर तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। तो ये हो जाता है। तो इसके बाद तुम करोगे डे 9 पर हेरिडिटी चैप्टर को। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको इजीली तुम कर लोगे 1 दिन के अंदर। अब डे 10 और 11 पर तुम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को कर रहे होगे, ठीक है? 2 दिन में आराम से कर लेना। इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर तुम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कर रहे होगे। ये भी तुम्हारा थोड़ा लेंथी है तो इसीलिए 2 दिन इनफ है। इसके बाद फिर अगले 2 दिन के अंदर तुम कर रहे होगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को, ठीक है? इसके बाद 16th एंड 17th डे पर तुम कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को,
ठीक है, जब ये हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को 2 दिन के अंदर। जब ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाता है तो इसके बाद तुम कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को अगले 2 दिन के अंदर। तो 21 डेज में तुम्हारी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इन लास्ट के बचे हुए दिनों में क्या करना है अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस के अंदर यार सबसे पहले तुम डे 1 पर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसके बाद डे 3 पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को कर रहे होगे। जब ये हो जाता है तो डे 4 पर तुम कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर को। इसके बाद डे 5 पर तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग चैप्टर को। ये हो जाता है तो इसके बाद तुम कर रहे होगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाले चैप्टर को, ठीक है। जब इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हो तो इसके बाद आता है तुम्हारा 7th डे पर डेवलपमेंट चैप्टर। इसके बाद तुम कर रहे होगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। 9th डे पर तुम कर रहे होगे फेडरलिज्म वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो उसके बाद 10th डे पर तुम कर रहे होगे पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद मेरी जान तुम कर रहे होगे वाटर रिसोर्सेज चैप्टर को। जब ये हो जाता है तो इसके बाद तुम कर रहे होगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर को। इसके बाद फिर तुम कर रहे होगे नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर को 1 दिन के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद तुम कर रहे होगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर को भी तुम 1 दिन के अंदर ही करोगे। जब ये हो जाता है तो इसके बाद तुम एग्रीकल्चर चैप्टर को निपटा रहे होगे। अब ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट होने के बाद तुम कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर तुम्हें 1 दिन के अंदर अच्छे से कर लेना है। इसके बाद फिर तुम कर रहे होगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर को। उसको कंप्लीट करने के बाद उसके बाद तुम करोगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर भी तुम 1 दिन के अंदर खत्म कर रहे होगे। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को तुम 19th डे पर कंप्लीट कर रहे होगे। अब 20th डे पर तुम मैप वर्क को अच्छे से तैयार करोगे। तो इस तरह से तुम 20 डेज के अंदर अपनी सोशल साइंस का दी एंड कर रहे होगे। लास्ट के 5 डेज में क्या करना है सबर करो। अब बचता है तुम्हारे 2 सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए हम सेम गोल सेटिंग कर रहे होंगे। जैसे डे 1 और 2 के अंदर हम ग्रामर या फिर हिंदी में बोले तो व्याकरण वाली यूनिट को अच्छे से कर रहे होंगे। तो 2 दिन के अंदर तुम्हें हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर और व्याकरण को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद डे 3 एंड 4 पर तुम राइटिंग स्किल और लेखन वाले सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होगे। तो ये भी तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले 5 डेज की। तो उसमें यार तुम सबसे पहले प्रोज वाले चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। इंग्लिश के तुम्हारे प्रोज वाले चैप्टर और हिंदी में तुम्हारे गद्य खंड बोलेंगे उन वाले चैप्टर्स को तुम कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद अगले 5 डेज के अंदर यार तुम इंग्लिश के अंदर पोइट्री वाले चैप्टर को कर रहे होगे और हिंदी के अंदर काव्य खंड वाले चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। अब इतना होने के बाद तुम कर रहे होगे अगले 3 दिन के लिए कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस। इंग्लिश में तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बोलेंगे और हिंदी में तुम्हारा बोलेंगे अपठित गद्यांश या फिर काव्यांश जो भी, ठीक है। तो इनकी अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है 3 दिन के अंदर। तो इस तरह से तुम्हारा 20 डेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश भी कंप्लीट हो रहे होंगे। और अब अगर तुम आईटी या सीएस के लिए भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अब देखो तुम्हें इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। अगर तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है ना तो तुम यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर इन सभी चैप्टर्स की जिस भी चैप्टर को तुम जिस दिन भी पढ़ रहे हो उसकी 1 शॉट वीडियो देख लेनी है। 1 शॉट वीडियो तुम्हारी 1 से 2 घंटे की होनी चाहिए बस। और देखोगे कितनी स्पीड पर 1.5x या फिर 2x पर देखोगे। 2x ज्यादा हो जाएगी, 1.5x पर देख लेना जैसे तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है कितनी स्पीड पर तुम कितनी वीडियो देखते हो। फोन हैक कर रखा है मैंने, समझे। और 25 डेज के अंदर ये जो तुम्हारे बचे हुए दिन है ना इनके अंदर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर ही लगा रहे होगे और साथ ही साथ रिवीजन कर रहे होगे जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है। बस बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। मेरा काम हो गया इस